वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग। 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फरवरी 2026 बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज, जो 8 मार्क के लिए आता है। इसमें ऑप्शन रहते हैं, 2 क्वेश्चन आए थे अटेम्प्ट। एक था डेथ ऑफ पार्टनर और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो नॉर्मली क्वेश्चन आपके या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है तो कंप्यूटर आ जाता है। तो ये टाइम उन्होंने कंप्यूटर पूछा था, तो पहला डेथ करेंगे फिर कंप्यूटर करेंगे। 8 मार्क का समय बहुत सिंपल सम रहता है, ध्यान से देखें, एंड तक वीडियो देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया था, महेंद्र जितेंद्र हितेंद्र आ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। बैलेंस शीट दी गई है, कैपिटल लाइबिलिटीज है, एसेट्स हैं। ऑन 1 अक्टूबर 22, पहली बात तो आपका फिनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं लेना क्योंकि पहली तारीख है। तो ये बंदा अपनी कंपनी में 6 महीना जिंदा था, तो ये 6 महीना याद रखे, कैलकुलेशन में काम आता है। देन एडजस्टमेंट है, मशीनरी वैल्यूड 80,000 यानी रीवैल्यूड हो रही है मशीनरी 85 से 80 यानी 5,000 का नुकसान। फिर क्रेडिटर 69 हो रहा है, 80 से 69 यहाँ फायदा हो रहा है 11,000 का। फिर प्रॉफिट वॉज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये फॉर्मूले में काम आता है। एस्टिमेट प्रॉफिट दिया गया 120 अप टू द डेट ऑफ पार्टनर। जो पीएनएल सस्पेंस का हम लोग अमाउंट निकालते हैं तो वहाँ ये काम आएगा 120। गुडविल दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, 2 टाइम दिया, इसको याद रखें। तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको लास्ट 5 साल का दिया हुआ है, तो 5 साल प्लस करके डिवाइड बाय 5 करके जो अमाउंट आया मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट इज द गुडविल। देन एडजस्टमेंट है, हितेंद्र शेयर इन इट वॉज टू बी गिवन टू हिम, अच्छी बात है, दे देंगे। ड्राइंग भी किया है हितेंद्र ने 30,000 का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है आपका 2,000 का। तो आपको नॉर्मली जो चीज़ें निकालनी होती है वो हितेंद्र का कैपिटल अकाउंट बना के निकालनी है, और उसके फॉर्मूला है जो वो अप्लाई करने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो हितेंद्र कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पहले तो कंपनी का यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, इसके अंदर का प्रॉफिट और लॉस लगेगा जो हितेंद्र डाइड हो रहा है। तो ओनली वी हैव टू प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट ऑफ हितेंद्र एंड द वर्किंग नोट फॉर गुडविल एंड पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। 3 चीज बनानी है, पीएनएल एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोला है, मगर पार्टनर्स कैपिटल का प्रॉफिट या लॉस शिफ्ट करने के लिए हमें ये बनाना पड़ेगा। 2 ही एंट्री है बच्चों, मशीनरी वैल्यूड हो रही है 80 और 85, यानी यहाँ पे 5,000 का डेप्रीशिएशन। आप उन डेप्रीशिएशन कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। फिर क्रेडिटर बताया, यहाँ पे आपको फायदा हो गया, लाइबिलिटी कम हो रही तो फायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डिफरेंस लिखें 80 माइनस 69, तो 11,000 का डिफरेंस आ गया। और कोई एंट्री नहीं, उसको बंद कर लो। तो अपने को मेरे ख्याल से प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट बढ़ा है आपका, तो 11 में से 5 गया तो 6,000 आया, और 6,000 को पहले तो तीनों को बांटना पड़ेगा 3:1, यानी 6,000 को 6 से डिवाइड करो, 1,000 रुपये आया। 1,000 इंटू 3 पहले भाई का महेंद्र का, 1,000 इंटू 2 जितेंद्र का, 1,000 इंटू 1 हितेंद्र का। अपने को यही चाहिए क्योंकि अपने को सिर्फ कैपिटल अकाउंट ऑफ हितेंद्र बनाना है, तो ये इसलिए रफ में बना दिया ताकि ये 1,000 मिल जाए। तो अब हितेंद्र कैपिटल बनाते हैं बच्चों। तो हितेंद्र कैपिटल आ गया है, पहले तो हितेंद्र का बैलेंस ले लेंगे 2,40,000 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर हितेंद्र का जर्नल दो, ये 96,000 को फिर से 3:1 6 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसी का हितेंद्र खाली शेयर लेने का 16,000 आएगा। फिर अभी अपन ने जो प्रॉफिट निकाला 1,000 का वो भी डाल दो, वहां डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट। अब इसके बाद जो मेन एंट्री आती है, एक पीएनएल सस्पेंस की आती है और एक गुडविल की आती है। तो पहले गुडविल निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट का मार्क्स होता है। तो आपको वर्किंग नोट में पहले तो पूरा फॉर्मूला लिखना है, इसको याद रखो बच्चे, फॉर्मूला लिखेंगे नहीं तो इसका भी मार्क्स मिलेगा नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट ये 5 साल को डिवाइड बाय 5 करना, 5 साल का अमाउंट लिखना और डिवाइड बाय 5 क्योंकि 5 साल है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 4 होता तो डिवाइड बाय 4 करते, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,80,000। फिर गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 1,80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं, लिखते नहीं बच्चे, मार्क कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 3,60,000। अब ये गुडविल ऑफ द फॉर्म है, मुझे हितेंद्र का हिस्सा निकालना है, तो सिंपली उसका रेशियो ले लेंगे 1/6। तो हितेंद्र शेयर ऑफ गुडविल 360 को 1/6 से कैलकुलेट कर दो, तो हितेंद्र शेयर ऑफ गुडविल आ गया 60,000। और फिर ये 60,000 आपको यहां पास करना है। पहले इसका सस्पेंस भी निकाल लेते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जिसको कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू पीरियड इनटू शेयर, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू पीरियड। लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000, शेयर बताया आपको 1/6, पीरियड इसलिए स्टार्टिंग में गिनवा दिया था मैंने 6 महीना, तो 1,20,000 इंटू 1/6 इंटू 6/12, तो आपका प्रॉफिट आता है 10,000। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज P&L सस्पेंस, और ये भी यहाँ क्रेडिट जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो 10,000 भी लिखें और ये 60,000 भी लिखें। फिर इसका एडजस्टमेंट में खाली एक रह गया, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। हमेशा याद रखो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ जो डेबिट में एंट्री आती है वो ड्राइंग के ऊपर ही आती है, या तो ड्राइंग या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये 30,000 और 20,000 दोनों ही आपको डेबिट में लिखना है। नाउ सिंपल है, क्लोज कर दो, आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, और जो भी बैलेंस आएगा उसके एग्जीक्यूटर के पास जाएगा, क्योंकि ये तो मर गया है, तो वो लीगल हायर भी बोल सकते हैं या हितेंद्र एग्जीक्यूटर लोन भी बोल सकते हैं। और तो दैट बैलेंस के लिए नाम याद रखें। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो इसको अभी दिए ने कैलकुलेट किए, जैसा फाइनेंशियल ईयर बंद होगा उस वक्त देंगे, तो दैट इज वाई इट इज ए लाइबिलिटी। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आपको लाइबिलिटी में लिखना है। पूरी एंट्रियां लिखे, आपको 8 मार्क है तो 4 मार्क इधर मिल गए, 4 मार्क यहाँ मिल गए। फॉर्मूला का पूरा हर एक का स्टेप होता है, स्टेप लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। तो होप सो आपको डेथ समझ में आया रहेगा। और इसी के साथ जो ऑप्शन में क्वेश्चन आया था आपका, वो था आपका कंप्यूटर, और इस पे एक ही क्वेश्चन उसने पूछा था इंपॉर्टेंस। तो ये सिंपल आपको 9 पॉइंट आपके बुक में ही दिए गए, सिंपल वे में लिख के दिया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। और सिंपल वे में या 8 पॉइंट आपको 9 पॉइंट लिख के आने। ऑटोमेशन है, मल्टी यूजर, एक्यूरेसी, स्पीड, रिडक्शन कॉस्ट, सिस्टम यूज, स्टोरेज, कॉम्पैक्ट, ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये 9 पॉइंट भी लिख दे तो अभी आपको 8 में से 8 मिलेगा। याद रखें फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है और डिस्टिंग्विश है, 3 ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप चाहें तो 8 मार्क के लिए ये ऑप्शन भी रख सकते हैं कंप्यूटर के लिए। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।